ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरणे को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सब समर्थ गायत्री माता। ऋषि मुनि अति तपस्वी योगी, आरत अर्थी चिंतित भोगी। आज चर्चा का विषय है परम पूज्य गुरुदेव सन 1935 से जून 1990 तक के पीरियड का। परम पूज्य गुरुदेव 1935 के बाद उनके जीवन का नया दौर शुरू हुआ, जब गुरु सत्ता की प्रेरणा से वे श्री अरविंद से मिलने पांडिचेरी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने शांति निकेतन तथा बापू से मिलने साबरमती आश्रम अहमदाबाद गए। सांस्कृतिक आध्यात्मिक मोर्चे पर राष्ट्र को कैसे परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त किया जाए, यह निर्देश लेकर अपना अनुष्ठान यथावत चलाते हुए उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। जब आगरा में सैनिक समाचार पत्र के कार्यवाहक संपादक के रूप में श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी ने उन्हें अपना सहायक बनाया। बाबू गुलाब राय और बाबू पालीवाल जी से सीख लेते हुए सतत स्वाध्याय रहकर उन्होंने अखंड ज्योति नामक पत्रिका का पहला अंक 1938 की वसंत पंचमी पर प्रकाशित किया। प्रयास चलता पहला था, जानकारियाँ कम थी, अतः पुनः सारी तैयारी के साथ विधिवत 1940 की जनवरी से उन्होंने पत्रिका का शुभारंभ किया, जो पहले 250 पत्रिका के रूप में निकली, किंतु क्रमशः उनके अध्यवसाय घर घर पहुँचाने, मित्रों तक पहुँचाने वाले उनके हृदय स्पर्शी पत्रों द्वारा बढ़ती बढ़ती नवयुग के मत्स्यावतार की तरह आज 10 लाख से भी अधिक संख्या में विभिन्न भाषाओं में छपती है। वह करोड़ों व्यक्तियों द्वारा पढ़ी जाती है। पत्रिका के साथ साथ मैं क्या हूँ जैसी पुस्तक का लेखन आरंभ हुआ। स्थान बदला, आगरा से मथुरा आ गए। 2-3 घर बदलकर घिया मंडी में आज अखंड ज्योति संस्थान है, आ बसे। पुस्तकों का प्रकाशन व कठोर तपश्चर्या, ममत्व विस्तार तथा पत्रों द्वारा जन जन के अंतःस्थल को छूने की प्रक्रिया चालू रही। साथ देने आ गई परम वंदनीय
माताजी भगवती देवी शर्मा, जिन्हें भविष्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अपने आराध्य इष्ट गुरु के लिए निभानी थी। उनके मर्मस्पर्शी पत्रों ने भाव भरे आतिथ्य हर किसी को जो दुखित या पीड़ित था दिए गए ममत्व भरे परामर्श से गायत्री परिवार का आधार खड़ा किया। इसमें कोई संदेह नहीं। यदि विचार क्रांति में साहित्य में ने मनोभूमि बनाई तो भावनात्मक क्रांति में ऋषि युग्म के असीम स्नेह ने ब्राह्मणत्व भरे जीवन में शेष भूमिका निभाई। अखंड ज्योति पत्रिका लोगों के मनों को प्रभावित करती रही। इसमें प्रकाशित गायत्री चर्चा स्तंभ से लोगों को गायत्री व यज्ञमय जीवन जीने का संदेश मिलता रहा। साथ ही एक आना से लेकर 6 आना सीरीज की अनेकानेक लोकोपयोगी पुस्तकें छपती चली गई। इस बीच हिमालय के बुलावे भी आए, अनुष्ठान भी चलता रहा, जो पूरे विधि विधान के साथ 1953 में गायत्री तपोभूमि की स्थापना 108 कुंडी यज्ञ व उनके द्वारा दी गई प्रथम दीक्षा के साथ समाप्त हुआ। गायत्री तपोभूमि की स्थापना के निमित्त धन की आवश्यकता पड़ी तो परम वंदनीय माताजी ने अपने हर कदम पर अपने आराध्य का साथ निभाया। अपने सारे जेवर बेच दिए। पूज्यवर ने जमींदारी के बॉन्ड बेच दिए एवं जमीन लेकर और अस्थायी स्थापना कर दी। धीरे धीरे उदार चेताओं के माध्यम से गायत्री तपोभूमि एक साधना पीठ बन गई। 2400 तीर्थों के जलरज की स्थापना वहाँ की गई। 2400 करोड़ गायत्री मंत्र वहाँ लेखन स्थापित हुआ। अखंड अग्नि हिमालय के अति पवित्र स्थान से लाकर स्थापित की गई, जो अभी तक यज्ञशाला में जल रही है। 1941 से 1971 का समय परम पूज्य गुरुदेव का गायत्री तपोभूमि अखंड ज्योति संस्थान में सक्रिय रहने का समय है। 1956 में नरमेध यज्ञ, 1958 में सहस्त्र कुंडी यज्ञ करके लाखों गायत्री साधकों को एकत्र कर उनने गायत्री परिवार का बीजारोपण कर दिया। कार्तिक पूर्णिमा 1958 में आयोजित इस कार्यक्रम में 10 लाख व्यक्तियों ने भाग लिया। इन्हीं के माध्यम से देश भर में प्रगतिशील गायत्री परिवार की 10,000 से अधिक शाखाएं स्थापित हो गई। संगठन का अधिकाधिक कार्यभार उज्ज्वल वंदनीय माता जी को सौंप चले गए एवं 1959 में पत्रिका संपादन उन्हें देकर पौने 2 वर्ष के लिए हिमालय चले गए। यहाँ उन्हें गुरु सत्ता से मार्गदर्शन लेना था। तपोवन नंदनवन में ऋषियों से साक्षात्कार करना तथा गंगोत्री में रहकर आर्ष ग्रंथों का भाष्य करना था। तब तक वे गायत्री महाविज्ञान पर विश्व स्तर की अपनी रचना गायत्री महाविज्ञान के 3 खंड लिख चुके थे, जिसके अब तक 35 संस्करण छप चुके हैं। हिमालय से लौटते ही उनमें महत्वपूर्ण निधि के रूप में वेद, उपनिषद, स्मृति, आरण्यक, ब्राह्मण,
योग वासिष्ठ, मंत्र महाविज्ञान, तंत्र महाविज्ञान जैसे ग्रंथों को प्रकाशित कर देव संस्कृति की मूल थाती को पुनर्जीवित किया। परम वंदनीय माता जी ने उन्हीं वेदों को उज्ज्वल की इच्छानुसार 1991 से 92 में विज्ञान सम्मत आधार देकर पुनर्मुद्रित कराया एवं वे आज घर घर में स्थापित हैं। युग निर्माण योजना व युग निर्माण सत्संकल्प के रूप में मिशन का घोषणा पत्र 1963 में प्रकाशित हुआ। तपोभूमि एक विश्वविद्यालय का रूप लेती चली गई। अखंड ज्योति संस्थान एक तपःपूत की निवास स्थली बन गया। यहाँ रहकर उन्होंने अपनी शेष तत्साधना पूरी की। यहाँ से गायत्री परिवार का बीज डाला गया था। तपोभूमि में विभिन्न शिविरों का आयोजन किया जाता रहा। पूज्य व स्वयं छोटे बड़े सम्मेलनों या यज्ञायोजनों के द्वारा विचार क्रांति की पृष्ठभूमि बनाते रहे। पूरे देश में 1970-71 में 108 कुंडी यज्ञ आयोजित हुए। अस्थायी रूप से विदाई लेते हुए एक विराट सम्मेलन जून 1971 में परिजनों में विशेष कार्यभार सौंप परम वंदनीय माता जी को शांति कुंज हरिद्वार में अखंड दीप के समक्ष तप हेतु छोड़कर स्वयं हिमालय चले गए। 1 वर्ष के बाद वे गुरु सत्ता का निर्देश लेकर लौटे एवं अपनी आगामी 20 वर्ष की क्रिया पद्धति बताई। ऋषि परंपरा का बीजारोपण, प्राण प्रत्यावर्तन, संजीवनी व कल्प साधना का मार्गदर्शन जैसे कार्य उनने शांति कुंज में संपन्न किए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थापना अपनी हिमालय यात्रा की से लौटने के बाद ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की थी, जहाँ विज्ञान और आध्यात्म के समन्वयात्मक प्रतिपादनों पर शोध करके नए वैज्ञानिक धर्म के मूलभूत आधार रखे जाने थे। इस संबंध में उज्ज्वल ने विराट परिमाण में साहित्य लिखा और दृश्य जगत के अनुसंधान से लेकर मानव की प्रसुप्त क्षमता के जागरण तक, साधना से सिद्धि एवं विज्ञान के तर्क तथ्य प्रमाण के आधार पर प्रस्तुतिकरण तक इसके लिए एक विराट ग्रंथागार व एक सुसज्जित प्रयोगशाला, वनौषधि उद्यान भी लगाया गया तथा जड़ी बूटी, यज्ञ विज्ञान तथा मंत्र शक्ति पर प्रयोग हेतु साधकों पर परीक्षण प्रचुर परिमाण में किए गए। निष्कर्षों ने प्रमाणित किया कि ध्यान साधना, मंत्र चिकित्सा व यज्ञोपैथी एक विज्ञान सम्मत विधा है। गायत्री नगर क्रमशः एक तीर्थ संजीवनी विद्या के प्रशिक्षण का एकेडमी का रूप लेता चला गया एवं जहाँ 9 दिन के साधना प्रधान 1 माह के कार्यकर्ता निर्माण हेतु युग शिल्पी सत्र संपन्न होने लगे। कार्य क्षेत्र में विस्तार हुआ। स्थान स्थान पर शक्तिपीठ निर्मित हुई जिनके निर्धारित क्रियाकलाप थे सुसंस्कारिता, आस्तिकता संवर्धन एवं जन जागृति के केंद्र बनना। ऐसे केंद्र जो 1980 में बनना आरंभ हुए प्रज्ञा संस्थान, शक्तिपीठ, प्रज्ञा मंडल, स्वाध्याय मंडल के रूप में पूरे देश में विश्व में फैलते चले गए। 76 देशों में
गायत्री परिवार की शाखाएं फैल गई। 4600 से अधिक भारत में निज के भवन वाले संस्थान भी निर्मित हो गए। वातावरण गायत्रीमय होता चला गया। परम पूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण में प्रवेश कर 1985 में ही 5 वर्ष के अंदर अपने सारे क्रियाकलापों को समेटने की घोषणा कर दी। इस बीच कठोर तप साधना कर मिलना जुलना कम कर दिया तथा क्रियाकलाप परम वंदनीय माता जी को सौंप दिए। राष्ट्रीय एकता सम्मेलनों, विराट यज्ञों के नूतन विधा को जन जन को सौंप कर राष्ट्र देवता की कुंडली जगाने हेतु उन्होंने अपना स्थूल छोड़ने व सूक्ष्म में समाने की, विराट से विराटतम होने की घोषणा कर गायत्री जयंती 2 जून 1990 को महाप्रयाण किया। यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इसको आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे गायत्री परिवार के बीच में इनको शेयर कीजिए और अपना मंतव्य में जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता लिखें। धन्यवाद।